एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे एरीज जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए एरीज देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। ये रही आपके सामने द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी, काफी परेशान है। उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाल जाएगा, कभी उनकी लाइफ में कोई अड़चन, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर गया, दूरियां आ गई और तहस नहस सा रिश्ता हो गया। ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी कहा जा सकता है। या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में रहे हैं या तो आपके पार्टनर रहे हैं या अदरवाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। कई रीजन हर उसके होते हैं। तो जो हो सकता है कि जिसके साथ आपने शादी की है उनसे कोई और तीसरा पर्सन भी शादी विवाह करना चाहता हो, उनसे प्यार प्रेम करता हो या फिर आपसे कोई दूसरा प्यार प्रेम करता हो। तो इस तरह की अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें हुई इस रिश्ते में, जिस वजह से रिश्ता काफी नेगेटिव हो गया, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसलिए जो है काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, यानी कि काफी दिक्कतें आ गई हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, अपने पावर का इस्तेमाल करें, रिश्ते को स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, या तो उनके पर्सन आगे बढ़े, बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और उन चीजों को लेट गो करें, अलविदा करें जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, या फिर वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें। वो उनको महसूस हो रहा है कि अभी वो जो है अपनी उसमें पावर में बैठे हुए हैं। अभी वो नहीं चाह रहे हैं कि वो एक्शन ले, आगे बढ़े, क्योंकि इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में इतने जल्दी आगे बढ़ा जाए। तो इसीलिए उनका सोचना है कि या तो उनके पर्सन आगे बढ़े और इस रिश्ते को ठीक कर दें, या फिर वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें। जब उनको लगेगा कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए तो तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, चक्राज इनहैंस होंगे और इस रिश्ते में फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होगी। तो ऐसा अभी वो काफी सैड है, काफी उदास है, वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी प्रॉब्लम फील हो रही है इस रिश्ते को लेकर। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं।
आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं एरीज। टू ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं कि ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दे, और आपके पार्टनर आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। लेकिन ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना तो उनके पर्सन आगे बढ़े हुए हैं। रिश्ता जो है होल्ड पर रखा हुआ है, रिश्ता होल्ड पर है। सिचुएशन क्योंकि इतनी खराब हो गई है कि दोनों सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहे हैं रिश्ते के सही होने का। कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है इस रिश्ते में एक ब्रेक लें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर यूनिवर्स जी जो भी करेंगे उनके साथ अच्छा करेंगे, और नए सिरे से वो थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और आगे बढ़े। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले, यानी कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है या मेल या फीमेल एनर्जी है, तो उसको बराबर बनाने की कोशिश करें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा उसमें हार्डनेस लाएं, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाएं, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से चीजें सही जा सकें। तो आपको ये सब इसमें करना पड़ सकता है, नहीं तो ये रिश्ता जैसे का तैसे अभी भी रह सकता है, जहां पर ठहरा हुआ है वहीं पर रुका रह सकता है। जब तक आप या आपके पर्सन कोई भी इसमें एक्शन नहीं लेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो चीजें जस की तस रह सकती हैं। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है ब्रेक लेते हुए नए सिरे से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए और चीजों को सही कीजिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या हैं एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। द मून, 5 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। एरीज, जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, काफी परेशानियां हैं, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो इसीलिए आप या तो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं या फिर देखना ही नहीं चाहते हैं। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, अगर नजरें घुमाएंगे तो आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आप हैं कि या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में हैं, इतना दुखी, इतना परेशान इस रिश्ते को लेकर कि आप नजरें घुमाना ही नहीं चाहते। क्योंकि ये मून का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है, जो या तो आपने अपने पार्टनर से छिपाया है या उन्होंने आपसे छिपाया है, जो सामने नहीं आ पा रहा था और अचानक सामने आ गया। अचानक से उस चीज का खुलासा हुआ, जिस वजह से इस रिश्ते पर एक ग्रहण सा लगा हुआ है और चीजें कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। तो हो सकता है कि इसमें कोई वही फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, या फिर कोई अदर कास्ट या अदर रिलीजन से भी हो सकता है, जो उसके बारे में पहले चर्चा नहीं की गई है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक आध्यात्मिक एक रिलीजन को भी इंडिकेट करता है। ये जो पर्सन है, आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ओहदे में रहकर, यानी कि अपने धर्म, अपने कास्ट में ही शादी विवाह करते हैं, अदर कास्ट में वो जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि लव रिलेशन में आने से पहले या शादी से पहले आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से ये सब बातें छिपाई हैं। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर हो सकता है कि वो जब तक चीजें सही नहीं हो जाती तो वो चाहते हैं कि या तो किसी की इस रिश्ते में मदद या हेल्प ली जाए, स्पिरिचुअल ग्रो किया जाए, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जाए और चीजें सही हो जाए। या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है,
तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि इस रिश्ते पर जो है उन्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो वो ये उनको यही महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, घर के मेंबर की, किसी पड़ोसी रिश्तेदार की, या फिर जो है रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर कोई नई नई अपॉर्चुनिटी है, नया कोई पर्सन मिल रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते में बजाय के वेट इंतजार करने के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं तब कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए अपने पार्टनर की तरफ। और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, भले ही मन मुटाव दिखाई दे रहा है, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लगता है कि इसमें पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है। चाहे धोखाधड़ी हुआ भी है, पक्षपात भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे, अगर वो अदर कास्ट, अदर रिलीजन से नहीं है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसमें बिगिनिंग शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, और जो है छोटी मोटी अड़चने, दिक्कतें आती हैं भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, उन्हें इस रिश्ते में लग रहा है कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन उन्हें इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं रखना चाहिए, अधर में लटका कर नहीं रखना चाहिए। जो भी है उन्हें समय रहते फैसला ले लेना चाहिए। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। गाइडेंस, इसका मैसेज, वो आउटकम देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप उन्हें उन पुराने मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, जो आपने खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रोमांस के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, जब के भी दिन है, तो उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराएंगे अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जो भी है, उन चीज़ों को अगर पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, दिल और दिमाग से निकाल देते हैं और ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो उनकी मेहनत रंग ला सकती है। यूनिवर्स जी उनका साथ दे रही है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया बता रहा है कि भाग्य आपका साथ देने आ रहा है। ये महीना भर तक साथ दे सकता है, फिर से चेंजेस आ सकते हैं, फिर से वही बदलाव आ सकते हैं। तो समय रहते इसको यूटिलाइज करना चाहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर से रिश्ता जो है रियूनियन, जो लोग चाहते हैं कि रिश्ता रियूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा? प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है? टेम्परेंस, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज मत कीजिए, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए, मीठा बोलिए, जिससे मिठास बढ़े रिश्तों में।
खुशियां बढ़े रिश्तों में। और माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के साथ अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दिल और आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम माफी नहीं भी मांगते तो दिल से, सामने वाला अगर माफ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। तो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, टेम्पर को छोड़ दीजिए। पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के अपने फैमिली परिवार को समय दीजिए, वक्त दीजिए। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए, चाहे वो जो बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से, जिस चीज से भी रिलेटेड है उन बाहर वाले कामों को कीजिए। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलेंगे तो जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है, यानी कि रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। जो जमीन से पर पैर नहीं पड़ रहे थे, अधर में लटके हुए थे, तो धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता स्टेबल हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।